Good morning, fourth class. Today we are going to read the second lesson of our English textbook. And the name of the lesson is The Tiger and the Persimmon. ये कहानी है एक टाइगर की, एक बाघ की, और परसिमन क्लाइमेक्स है. जैसे लेसन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अभी नहीं बताया जाएगा. There was once a small and sleepy village situated deep in the mountains. एक बार पहाड़ों की गहराई में एक बहुत ही शांत और छोटा सा गांव था. द विलेजर्स वर मोस्टली फार्मर्स. अधिकतर ग्रामीण किसान थे. हु अर्नड मीगर वेजेस, और जो कि बहुत ही लेस पैसा कमाते थे, कम पैसा कमाते थे. दे गॉट टुगेदर इन द इवनिंग्स एंड नरेटेड टू ईच अदर टेल्स फ्रॉम द पास्ट. शाम को वही इकट्ठे होते थे और अतीत की कहानियाँ आपस में सुनाते थे. द चिल्ड्रन प्लेड राउंड, शाउटिंग, स्क्रीमिंग एंड इंजॉइंग देमसेल्व्स. बच्चे उनके आसपास चीखते, चिल्लाते और आनंद लेते हुए खेलते थे. बच्चे उनके आसपास चीखते थे, चिल्लाते थे, इंजॉय करते हुए खेलते थे. ऑन द माउंटेन बिहाइंड दिस विलेज लिव्ड अ बिग टाइगर. इस गांव के पास जो पहाड़ था उसके पीछे एक बड़ा बाघ रहता था. द विलेजर्स वर वेरी फ्राइटेंड ऑफ द टाइगर. गांव वाले उस टाइगर से, उस बाघ से बहुत डरते थे. सम ऑफ देम हैड सीन हिम. कुछ ने उसको देखा था, उस बाघ को. दे डिस्क्राइब हिम एज अ टेरिफाइंग बेस्ट एज बिग एज अ जाइंट. और वो उसको कैसे एक्सप्लेन करते थे, कैसा था वो बाघ. एक बहुत ही भयानक, जंगली, दैत्याकार, विशालकाय बड़ा बाघ था, वो ऐसा कहते थे. जाइंट, वेरी बिग, दैत्याकार. दे सेड दैट ही मूव्ड ग्रैंडली हिज ब्राइट ऑरेंज कलर एडिंग टू हिज मैजेस्टी. वे कहते थे वो बड़ी शान से चलता है और उसका जो चमकीला ऑरेंज कलर है वो उसकी शान में चार चांद लगा देता है. हाउएवर द हंटिंग ऑफ एनिमल्स by the people from surrounding villages and the felling of trees had hardly left any kill for the tiger in the forest. लेकिन जो आसपास के गांव के जो लोग हैं उन्होंने शिकार करके, पेड़ों को काट काट के मुश्किल से ही उस शेर के लिए कोई भी किल, कोई भी शिकार उस जंगल में छोड़ा था. यानी कि उस जंगल में उस शेर के लिए कोई शिकार नहीं बचा था, क्योंकि आसपास के गांव वालों ने सभी जानवरों का या तो शिकार कर लिया था या पेड़ों को काट के जंगल को ख़त्म कर दिया था. वन विंटर नाइट द टाइगर क्लाइम्ब डाउन फ्रॉम द माउंटेन एंड एंटर द विलेज. एक सर्दी की रात शेर पहाड़ से नीचे उतरा और गांव में प्रवेश कर गया, दाखिल हो गया गांव के अंदर. ही वॉज वेरी वेरी हंग्री. वह बहुत भूखा था. ही वॉन्टेड फूड. उसे भोजन चाहिए था. ही हैडंट ईटन एनीथिंग फॉर 3 days. उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था. ही केम टू अ हाउस. वो एक घर में आया. एंड पास्ड आउटसाइड द विंडो. और खिड़की के बाहर रुका. ही हर्ड बेबी क्राइंग वाह वाह वाह. उसने एक बच्चे को रोते हुए सुना. ये क्राइंग साउंड है, वाह वाह वाह. द बेबी वेल्ड कंटिन्यूसली. बच्चा लगातार, कंटिन्यूसली, लगातार वेल्ड, जा रहा था, रो रहा था. वॉट ए ब्रैट. कितना शैतान है. थॉट द टाइगर. शेर ने सोचा. आई शुड ईट हिम अप. मुझे इसे खा जाना चाहिए. द टाइगर वॉज अबाउट टू लीप इनसाइड. टाइगर, बाघ, अबाउट टू लीप, छलांग लगाने ही वाला था इनसाइड, अंदर की तरफ. व्हेन ही हर्ड द बेबीज मदर. जब उसने बच्चे की माँ को बोलते हुए सुना, कीप क्वाइट, चुप हो जाओ. द बिग बैड बेयर इज सिटिंग आउटसाइड द विंडो. बड़ा बैड, बहुत ही बुरा बेयर, भालू या रीछ को कहते हैं, बाहर, खिड़की के बाहर बैठा है. बाहर बहुत ही बड़ा, बहुत ही बुरा भालू बैठा है. ही विल कम इनसाइड. वो अंदर आ जाएगा. एंड गोबल यू अप. और तुम्हें चट कर जाएगा, खा जाएगा. बट द बेबी केप्ट ऑन क्राइंग. लेकिन बच्चा रोता रहा. केप्ट ऑन क्राइंग, रोना जारी रखा. कीप केप्ट. द टाइगर पास्ड एंड थॉट. शेर रुका और सोचा. वॉट इज स्ट्रेंज बेबी. कितना अजीब बच्चा है. ही इज़ नॉट इवन अफ्रेड ऑफ ए बिग बैड बेयर. वो एक बड़े और बुरे भालू से भी नहीं डरता.
द टाइगर स्टोमक वॉज रम्बलिंग। बाघ का जो पेट था वो रम्बलिंग कर रहा था, गुड़ गुड़ की आवाज़ हो रही थी उसमें भूख की वजह से। ही हैड टू ईट एट वंस, उसको तो तुरंत कुछ न कुछ खाना चाहिए था। ही डिसाइडेड टू एंटर द हाउस इमीडिएटली, उसने डिसाइड किया, फैसला किया टू एंटर, प्रवेश करने का, हाउस घर में, इमीडिएटली तत्काल, तुरंत उसने घर में प्रवेश करने का फैसला किया। जस्ट देन, तभी ही हर्ड द बेबीज़ मदर अगेन, उसने बच्चे की माँ को दोबारा सुना, यानी उसकी आवाज़ दोबारा से उसको सुनाई दी। ओ लुक लुक, अरे देखो देखो, शी सैड, उसने कहा। हियर कम्स द बिग टाइगर फ्रॉम द माउंटेन्स, देखो पहाड़ से बड़ा टाइगर आ गया है। ही इज़ राइट देयर एट द विंडो, और वो बिल्कुल वहाँ खिड़की पे है। इफ़ यू डो नॉट स्टॉप क्राइंग, अगर तुम रोना बंद नहीं करते, ही विल श्योरली ईट यू, वो पक्का तुम्हें खा जाएगा। बट द बेबी कंटिन्यूड टू क्राई, लेकिन बच्चे ने रोना जारी रखा। ही सीम्ड एग्जॉस्टेड, वो थका हुआ लग रहा था। बट ही क्राइड ऑन एंड ऑन, लेकिन वह रोए जा रहा था। एग्जॉस्ट, हाफ चुका था, वो थक चुका था रोता रोता, लेकिन उसने रोना जारी रखा। द टाइगर वॉज अमेज्ड, शेर हैरान था। ही हैड नेवर सीन अ लिविंग बीइंग हु डिड नॉट फियर हिम, उसने ऐसा कोई जीव नहीं देखा था जो उससे ना डरता हो। ही वंडर्ड, वह हैरान हो गया। दिस बेबी इज़ नॉट इवन अफ्रेड ऑफ मी, ये बच्चा तो मुझसे भी नहीं डरता। द ग्रेट टाइगर ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ग्रेट टाइगर से भी नहीं। द टाइगर वॉज ट्रबल्ड बाय दिस, इससे जो टाइगर है वो मुसीबत में पड़ गया, दुखी हो गया। एंड ही डिसाइडेड टू रिजॉल्व द इश्यूज़ बाय ईटिंग द बेबी, और उसने बच्चे को खा के मामला निपटाने की सोची। ही प्रिपेयर्ड अ पाउंस, उसने एक छलांग लगाने की तैयारी की। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, द बेबीज़ मदर सेड, बच्चे की माँ ने कहा, लुक अ पर्सी मैन, अरे देखो पर्सी मैन। द बेबी स्टॉप्ड क्राइंग एट वंस, बच्चा एकदम से चुप हो गया, रोना उसने बंद कर दिया। हु इज़ पर्सिमन, पर्सिमन कौन है, थॉट द टाइगर, टाइगर ने सोचा। ही श्योरली मस्ट बी मच मोर पावरफुल एंड फरोशियस देन मी, वो पक्का मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर और भयानक, डरावना, हिंसक होगा। जस्ट देन समथिंग हैवी फेल ऑन हिज बैक, जस्ट देन तभी, समथिंग हैवी, कुछ भारी चीज़, वस्तु, फेल ऑन हिज बैक, उसकी कमर पे गिरी। द टाइगर डिड नॉट नो दैट इट वॉज अ थीफ हु वांटेड टू स्टील अ बफेलो, टाइगर नहीं जानता था कि ये एक चोर था जो कि एक भैंस को चुराना चाहता था। इन द डार्क, अंधेरे में, द थीफ हैड मिस्टेकन द टाइगर टू बी अ बफेलो, अंधेरे में चोर ने टाइगर को बफेलो मान लिया था, समझ लिया था, मिस्टेकन, गलती से। द थीफ रियली रियलाइज दैट ही वॉज सिटिंग ऑन अ टाइगर, अब थीफ को, चोर को रियलाइज, समझ में आया, महसूस हुआ कि वो तो सिटिंग ऑन ए टाइगर, एक टाइगर के ऊपर बैठा हुआ है। ही मेड ए लाउड क्राई, आ ऊ, उसने बहुत तेज चीख निकाली, चिल्लाया बहुत तेजी से, आ ऊ। द टाइगर थॉट इट वॉज अ पर्सीमैन अटैकिंग ऑन हिम, टाइगर ने सोचा कि ये पर्सीमैन है जो उस पर आक्रमण कर रहा है। ही रैन हियर एंड देयर टू थ्रो पर्सीमैन ऑफ हिज बैक, ही रैन, वो दौड़ा, हियर एंड देयर, इधर उधर, टू थ्रो, फेंकने के लिए, पर्सीमैन को, ऑफ हिज बैक, अपनी पीठ से नीचे फेंकने के लिए वो इधर उधर दौड़ा। द थीफ हेल्ड ऑन टाइटली, और चोर ने हेल्ड ऑन टाइटली, कस के पकड़ लिया, टू द टाइगर्स बैक, टाइगर की पीठ को। नोइंग दैट, ये जानते हुए, इफ़ ही फेल, अगर वो गिर गया, द टाइगर वो टीयर हिम टू पीसेस, टाइगर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसको टुकड़ों में फाड़ देगा। द टाइगर रैन इन सर्कल्स एंड जिगजैग टू गेट रिड ऑफ पर्सीमैन, टाइगर कभी गोल गोल घूम रहा था, चक्कर काट रहा था, कभी जिगजैग मैनर में इधर उधर दौड़ रहा था, पर्सीमन से गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने। दे बोथ स्ट्रगल, वो दोनों संघर्ष कर रहे थे। सडनली, अचानक, द थीफ नोटिस्ड ए हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ ट्री विद इन हिज रीच, अचानक चोर को अपनी पहुंच में एक
टहनी, पेड़ की एक टहनी उसने नोटिस की, उसको दिखाई दी, महसूस की। ही क्विकली सीज्ड इट, उसने जल्दी से इसको कस के पकड़ लिया। क्लाइम्ड अप द ट्री, पेड़ पर चढ़ गया। एंड हिड हिमसेल्फ अमंग द ब्रांचेस, और अपने आप को हिमसेल्फ, अपने आप को हिड, छुपा लिया। हाइड, हिड, हिडन अमंग द ब्रांचेस, टहनियों के बीच में, और अपने आप को टहनियों के बीच में छिपा लिया। द टाइगर डिड नॉट वेट, बाघ ने इंतज़ार नहीं किया। द परसिमन इज़ अ टेरिबल क्रिएचर, परसिमन बहुत ही हिंसक जानवर है, भयावह जानवर है। आई विल नेवर कम टू हंट इन दिस विलेज अगेन, मैं इस गांव में दोबारा से हंट करने, शिकार करने नहीं आऊँगा। ही सैड, उसने कहा। एंड रन बैक टू हिज होम, और वापस अपने घर भाग गया। इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में। दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, and I think you enjoyed it a lot. Now read the story yourself and revise again and again, and also learn the word meaning which are written in your book. Okay, till then, stay home, stay safe. Good afternoon.